कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। निचली अदालत में अपना पक्ष रखेंगे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी अभी केजरीवाल से जुड़े मामले पर। केजरीवाल के वकील ने जस्टिस खन्ना को इसकी जानकारी दी। केजरीवाल के वकील कौन है आप जानते होंगे, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि यहां अरविंद केजरीवाल के पक्ष को कोर्ट में रख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से ही उन्होंने याचिका वापस ले ली, निचली अदालत जाने का हालांकि उनका हक है। सुशील से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, ये दिल्ली में बड़ी गहमा गहमी मची हुई है। अभी केजरीवाल के लिए कोई रास्ता खुला है? हालांकि काम उन्हें बहुत सारे करने, लेकिन अभी फिलहाल जमानत लेना या गिरफ्तारी से बचना पहला प्रयास होगा उनका। जी देखिए, जमानत का तो सवाल फिलहाल इस पूरे मामले में नहीं बनता, क्योंकि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि ईडी के पास इस पूरे मामले में पुख्ता सबूत हैं। अभी फिलहाल ईडी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत में रिमांड मांगेगी, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उस अर्जी को उन्होंने वापस ले ली है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि अरविंद केजरीवाल के रिमांड का मामला भी आज क्लैश कर रहा है, लिहाजा वो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अभी उस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अर्जी वापस ले ली है। लेकिन निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जरूर बहस करेंगे और अपनी दलीलें वहां पर रखेंगे। ईडी की रिमांड का विरोध करेंगे, क्योंकि यह पहला प्रोडक्शन होता है। जब पहला प्रोडक्शन होता है तो जांच एजेंसी यह बताती है कि किसी भी आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है वो किन कारणों की वजह से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त एविडेंस है अरविंद केजरीवाल को लेकर। के कविता की जब गिरफ्तारी की गई थी, यानी कि साउथ लॉबी में जब गिरफ्तारी की गई थी, तो यह बताया गया था कि 100 करोड़ रुपए बतौर घूस लिया गया है और उन पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनाव में किया गया है। वहां के लोगों को पैसा मुहैया कराया गया है, ईडी ने जो अभी तक जांच की है। तो यह तय है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये 2:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को ईडी की जो टीम है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद उनसे कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। रिमांड भी 10 दिन से ज्यादा नहीं मांगेगी फिलहाल ईडी, क्योंकि 14 दिन का फिलहाल समय होता है जांच एजेंसी को किसी भी आरोपी को लेकर रिमांड लेने की प्रक्रिया का। तो फिलहाल अभी 10 दिन तक रिमांड मांग सकती है ईडी, ऐसी बताई जा रही है बातें। लेकिन यह माना जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास जो फिलहाल अभी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन उनके तरफ से ही याचिका वापस ली गई है। तो अब निश्चित रूप से निचली अदालत में ही आज गहमा गहमी देखने को मिलेगी, लेकिन ईडी की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम चीजें फिलहाल शामिल की गई हैं उनके रिमांड पेपर में कि किन कारणों की वजह से मुख्यमंत्री सुशील, संभव है कि ईडी तो बीते साल नवंबर से ही तैयार है, जब पहला समन भेजा गया था और 10वां समन देने के बाद गिरफ्तारी हुई है। मैक्सिमम रिमांड की कोशिश होगी ईडी की, जबकि अरविंद केजरीवाल की मैक्सिमम छूट की कोशिश होगी, बचाव की कोशिश होगी, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब होती है परवान चढ़ते हैं। सुशील, आपसे डिटेल लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, नेशनल